तसव्वुर करें कि आप अंधेरे में आंख खोलते हैं, आपके इर्द गिर्द सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं। आपको कुछ याद नहीं, न अपना नाम, न ये कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। और ऊपर से एक पुरस्रार औरत आपको देख रही है जो मदद तो करती है मगर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। क्या ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है, एक पागल साइंसदान का तजर्बा, या कुछ और भयानक? आज मैं आपको 2013 की इंतहाई अंडररेटेड हॉरर मिस्ट्री फिल्म ओपन ग्रेव की पूरी कहानी बताऊंगा, जहां हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है और इख्तिताम आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। तैयार हैं? स्पॉयलर्स आगे हैं। चलें शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर मिस्ट्री मूवी की वजाहत करने जा रही हूं जिसका नाम ओपन ग्रेव है। आगे स्पॉयलर्स हैं, देखभाल करें और ख्याल रखें। मूवी अंधेरे में खुलती है जहां एक आदमी बेदार होता है और खौफजदा हो जाता है जब वो खुद को एक गड्ढे में पाता है जो बड़ी तादाद में लाशों से घिरा हुआ है। आदमी खौफजदा है और उसे याद नहीं कि वो कौन है या वो इस अजीब जगह पर कैसे पहुंचा। फिर वो एक औरत को देखता है जो उसे देख रही है और मदद की इल्तिजा करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। कुछ लम्हों बाद औरत अचानक उसे रस्सी फेंकती है और जाने से पहले आदमी एक गन पाता है जिसे वो अपने पास रखता है। जब वो कामयाबी से गड्ढे से निकल जाता है तो वो पहले वाली औरत की तलाश करता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। फिर वो जंगल से गुजरता हुआ एक घर दरियाफ्त करता है जिसमें अंधेरे के बीच रोशनियां जल रही हैं। आदमी एहतियात से अपनी गन तैयार करता है और घर में दाखिल होता है जहां वो कई लोगों को झगड़ते देखता है। वो फौरन उन पर गन तान देता है और मुतालबा करता है कि वो कौन है और वो यहाँ कैसे पहुंचा। एक और आदमी जिसका नाम ल्यूकस है, वो भी उस पर गन तान देता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने गड्ढे में मौजूद तमाम लोगों को मार डाला। मरकजी किरदार फिर नोटिस करता है कि पहले मदद करने वाली एशियन औरत उनमें शामिल है, तो वो बेचैनी से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन वो खामोश रहती है। जल्द ही ये वाजे हो जाता है कि उन सब ने इस जगह पर बगैर याददाश्त के बेदार हुए थे और वो एक दूसरे को भी नहीं जानते। पता चलता है कि उन्हें कुछ आईडी कार्ड्स मिले और उन्होंने अपने नाम सीखे, जो माइकल, शैरन, नेथन और ल्यूकस हैं। ताहम वो गड्ढे में बेदार होने वाले आदमी का आईडी नहीं ढूंढ सकते, तो वो उसे जॉन डो कहने का फैसला करते हैं। फिर एशियन औरत है जो ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो इन सबको जानती हो, लेकिन बदकिस्मती से वो अंग्रेजी नहीं समझती और गूंगी है। ग्रुप फिर एहसास करता है कि उनके पास कार की चाबियां भी हैं, लेकिन आसपास कोई गाड़ियां नहीं हैं। दरिस्मा गूंगी औरत लिखकर बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी तहरीर नहीं समझता। अगला ग्रुप घर के आसपास तलाश शुरू करता है, जबकि गूंगी औरत ल्यूकस के पास आती है और बातचीत की कोशिश करती है। वो अपना बाजू दिखाती है जो अजीब निशानों से ढका हुआ है, और पता चलता है कि उसके पास भी वही निशानात हैं। ये उसे उलझन में डाल देता है, लेकिन ठीक इसी वक्त जॉन उसे बुलाता है क्योंकि उसने फ्रिज पर कुछ देखा। वहाँ एक कैलेंडर चिपका हुआ है जिस पर 18 तारीख निशानजद है, जो कल के दिन के बाद वाली है। वो क्या जानते हैं कि आज कौन सी तारीख है। वो मुतालबा करता है कि इस तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन वो उसे समझा नहीं सकती, जिससे वो गुस्से से खौलता है। बाद में ग्रुप एक कमरा ढूंढता है जो बहुत सारे हथियारों से भरा हुआ है, जो सबको खौफजदा कर देता है। माइकल फिर एक गन लेता है और वो उसे बहुत महारत से हैंडल करता है, जो ये इशारा देता है कि वो शायद पुलिस ऑफिसर या फौजी ऑफिसर या गेमर रहा होगा। ग्रुप अब दिन के लिए आराम करने का फैसला करता है, लेकिन वो जल्द नोटिस करते हैं कि गूंगी औरत अकेली जंगल में भाग रही है। तो शैरन, ल्यूकस और जॉन फौरन उसके पीछे जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि सितारे बहुत रोशन नजर आ रहे हैं, जो ये इशारा देता है कि वो शहर से बहुत दूर है। इस दौरान जॉन को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो खुद को एक औरत की लाश घसीटते देख रहा है जिसके पास सी हॉर्स टैटू है। ग्रुप फिर एक तेज बदबू नोटिस करता है और खौफजदा हो जाता है जब वो कई लाशें दरख्तों से बंधी देखता है। घर में वापस नेथन और माइकल शेल्फों से किताबें चेक करते हैं और नेथन हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो लातीनी, फ्रांसीसी और यहाँ तक कि इतालवी में रोवानी से बोलता है। वो ये भी जानता है कि ये तमाम किताबें तिब और इंसानी और जानवरों की अनाटमी के बारे में है। तो माइकल सोचता है कि नेथन इस घर का मालिक जरूर है। दरिस्मा जंगल में ध्रुव जल्द एक शेड पर पहुंचता है जहां वो नोटिस करते हैं कि गूंगी औरत एक बूढ़ी औरत को खाना खिला रही है, जो बंधी हुई है और बिल्कुल बिखरी हुई और बीमार लग रही है। वो फौरन जॉन को पहचान लेती है और चीखती है कि उसने उसे इस्तेमाल किया था इससे पहले कि वो उस पर हमला करने की कोशिश करे। ताहम जॉन उसे बेहोश कर देता है और ल्यूकस नोटिस करता है कि शेड में एक कैमरा है, जिसका मतलब है कि कोई उन्हें देख रहा है। शैरन तजवीज़ करती है कि वो औरत की मदद करे, लेकिन जॉन इख्तिलाफ करता है, सोचते हुए कि वो किसी वजह से बंधी हुई है और खतरनाक लगती है। अगली सुबह ग्रुप फैसला करता है कि बेहतरीन चीज़ कारों की तलाश करना है ताकि वो इस जगह से निकल सके। दूसरे आगे बढ़ते हैं जबकि माइकल और गूंगी औरत को घर पर रहने का हुक्म देते हैं। माइकल बहुत गुस्से में हो जाता है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और यकीन करता है कि वो कीमती हो सकता है, लेकिन वो सुनने से इनकार करते हैं। अगला नेथन, ल्यूकस, शैरन और जॉन जंगल में जाते हैं जहां वो दोबारा कई लाशें दरख्तों से बंधी देखते हैं। जल्द नेथन बेरागम पत्थर फेंकना शुरू करता है और वो जल्द झाड़ियों में मेटालिक आवाज सुनते हैं। ग्रुप दिलचस्पी लेता है।
और जब वो चेक करते हैं तो वो कारों को वहां छुपी हुई पाते हैं, जो उन्हें उम्मीद से भर देता है। कैबिन में वापस माइकल गूंगी औरत को बताता है कि उसे उसके साथ मजबूत राब्ता महसूस होता है और शायद वो जोड़ा थे। वो भी उसे प्यार से देखती है, लेकिन जल्द वो दूर से चीख सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। माइकल उसे अंदर ताला लगाने को कहता है और अकेला चेक करने दौड़ता है। वो जल्द एक खेत पर पहुंचता है जहां वो एक बीमार बिखरे हुए आदमी को बाढ़ में फंसा चीखता देखता है मदद के लिए। माइकल मदद करने करीब जाता है, लेकिन आदमी अचानक हंसने लगता है और हमला करता है, तारों से उसकी गर्दन छेदते हुए। दरे असना जंगल में एक ग्रुप कारों का मुआयना करता है और वहां एक ग्रुप तस्वीर पाता है जिसमें वो सब मौजूद हैं सिवाय जॉन के। ये ल्यूकॉस को इस पर शकूक कर देता है और वो बहस करता है कि जॉन इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जॉन कहता है कि शायद उसने तस्वीर ली हो। ग्रुप फिर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एहसास होता है कि ईंधन बहुत कम है, जो शहर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होगा। जब वो सोच रहे होते हैं कि क्या करें, अचानक गूंगी औरत आती है और बेचैन होकर उनके पास आती है। वो उसकी पैरवी करते हैं और माइकल को पाते हैं, जो गर्दन से खून बह रहा है और मौत के दहाने पर है। घबराया हुआ ग्रुप बेताबी से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब आदमी बच नहीं पाता और आखिरकार मर जाता है। ये सबको परेशान कर देता है, खासतौर पर गूंगी औरत को, जो ये इशारा देता है कि शायद वो वाकई रोमांटिक पार्टनर थे। बाढ़ में पागल आदमी अचानक चीखना शुरू कर देता है तो मायूस जॉन उसे गोली मारकर हलाक कर देता है। ये उसके जहन में मजीद यादें उभारता है, जिसमें वो खुद को हथियार लोड करते और ज़ॉम्बी-नुमा लोगों को खत्म करते देखता है। इसके बाद जॉन और शेरन एक कार में बैठते हैं और मदद की तलाश में घूमने का फैसला करते हैं। वो जल्द एक वीरान इमारत पर पहुंचते हैं जहां वो एक बच्चे को भागते देखते हैं। वो बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को एक गोदाम में बंद कर लेता है और जवाब देने से इनकार करता है। जॉन उससे मदद मांगना शुरू करता है, जिस दौरान बच्चा उसे उसके असली नाम जोना से पुकारता है और कहता है कि चले जाएं, कहते हुए वो कल आ रहे हैं। हैरान जोना सोचता है कि बच्चा उसका नाम कैसे जानता है और मजीद जवाबात मांगता है, लेकिन बच्चा मजीद बात करने से इनकार करता है। ये जोना को बहुत गुस्सा दिला देता है, तो वो गन से ताला तोड़ने की कोशिश करता है और दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन शैरन आखिरकार उसे रोक लेती है और कहती है कि बच्चे को तकलीफ न पहुंचाओ, वो तो सिर्फ एक बच्चा है। फिर वो जोना का चेहरा छूती है और दोनों को एक दूसरे की तरफ मजबूत मानुस राब्ता महसूस होता है। दरे असना घर पर ल्यूकॉस अजीब महसूस करना शुरू करता है और उसके सर में कई यादें उभरती हैं। गूंगी औरत उसे सुकून देने की कोशिश करती है, लेकिन वो शदीद सरदर्द का शिकार हो जाता है। फिर वो गूंगी औरत को बताता है कि वो उसे पहचानता है, लेकिन अचानक उसका बाजू जारहाना तौर पर पकड़ लेता है जब तक नेथन उसे नहीं रोकता। ल्यूकॉस आखिरकार सुकून में आ जाता है, जिसके बाद नेथन सोचता है कि वो किसी बीमारी से मुतासिर है। वो गूंगी औरत को बताता है कि ग्रुप ने उसे शेड में पागल औरत के बारे में बताया और उससे मकाम दिखाने को कहता है। वो मान जाती है और उसे शेड पर ले जाती है और नेथन फौरन पहचान लेता है कि वो पहले वहां आ चुका है, लेकिन वो जगह खाली पाते हैं, जबकि पागल औरत पहले ही निकल चुकी है। जब वो चलना शुरू करता है, गूंगी औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जानता है कि ये सड़कें कहाँ जाती हैं। वो मजीद तलाश करने का फैसला करता है, जबकि गूंगी औरत घर वापस चली जाती है। नेथन फिर फर्श पर एक जोड़ी शीशे पाता है और जब वो उन्हें पहनता है तो उसे यादों का सैलाब आ जाता है, जिसमें वो किसी से झगड़ रहा है। दूसरी जगह गूंगी औरत घर वापस आती है, जहां ल्यूकॉस कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है और गुस्से से उसे घूरना शुरू कर देता है। ये उसे खौफजदा कर देता है, तो वो अटक में भाग जाती है और खुद को बंद कर लेती है। ल्यूकॉस उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता और सिर्फ बात करना चाहता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने से इनकार करती है। मायूस ल्यूकॉस दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करता है और जल्द बाहर एक दरवाजा पाता है जो सेलर की तरफ जाता है। वो अंदर जाता है और जल्द एक किस्म की लैब ढूंढता है जिसमें कंप्यूटर्स, आलात और टैंकों में तैरते दिमाग हैं। वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे भी हैं जो मुख्तलिफ सेल्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि पागल लोगों का मुशाहिदा किया जाए, लेकिन सेल्स अब खाली लग रहे हैं और वो ज़रूर भाग चुके हैं। एक और सीन में नेथन एक सेल पर पहुंचता है जहां वो शेड वाली पागल औरत को उसकी मुर्दा बेटी को गोद में लिए देखता है। नेथन फौरन औरत को पहचान लेता है और उसे हेलन कहकर बुलाता है, जबकि उसकी बेटी के साथ हुए के लिए माफी मांगता है। ताहम पागल औरत अचानक उस पर हमला कर देती है, तो नेथन जल्दी से उसे सेल में बंद कर देता है। ल्यूकॉस की तरफ वापस वो एक कैमरा पाता है और पिछली फुटेज देखते हुए वो एक वीडियो नोटिस करता है जिसमें जोना मरीजों को किसी तजर्बे के लिए इंजेक्शन लगा रहा है। ताहम जोना ये भी जिक्र करता है कि वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है जो आर्जी याददाश्त का नुकसान है। ल्यूकॉस जल्द जोना को खुद पर और यहाँ तक कि गूंगी औरत पर तजर्बे करते देखता है जो
जो उसे गुस्से से भर देता है। दरअसल जोना और शैरन घर वापस आ रहे होते हैं जब अचानक एक दरख्त कार के सामने गिर जाता है। जोना ठीक वक्त पर रोक लेता है और वो जल्द लक्कड़हारों का एक ग्रुप दरख्त काटते देखता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। शैरन खौफजदा है और उसे कार पर वापस आने को कहती है, लेकिन जोना नज़रअंदाज करता है और मर्दों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से वो मुतासरा लोग निकलते हैं जो बगैर वक्त ज़ाया किए कुल्हाड़ियों से उनका पीछा करते हैं। खौफजदा वो जल्दी कार में बैठकर भागते हैं, लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं होती, जिससे वो घबरा जाते हैं। तो जोना बाहर निकलता है और पूरी ताकत से कार को धकेलने की कोशिश करता है जब जारहाना मर्द उसके करीब आते हैं। ताहम उन्हें तकलीफ पहुंचाने से पहले वो किसी वजह से रुक जाते हैं। जोना और शैरन के करीब दरख्तों में उल्टे लटकती लाशें देखते हैं। वो जल्द एहसास करते हैं कि ये लाशें स्कैरक्रो की तरह रखी गई हैं और लगता है कि मुतासरा इनसे डरते हैं, मुमकिन तौर पर बदबू की वजह से। कुछ देर बाद वो घर वापस आते हैं, जहां गुस्से में ल्यूकास फौरन जोना का सामना करता है उसके अजीब तजर्बे के बारे में। जोना दावा करता है कि उसे कुछ याद नहीं, जबकि शैरन वीडियो देखती है और दिल शिकस्ता हो जाती है। वो अपने बाजू चेक करती है और एहसास करती है कि उसके पास भी सुई के निशानात हैं, जबकि मायूस ल्यूकास जोना को बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी को लाशों वाले गड्ढे पर घसीटता है और हालांकि जोना वहां नहीं जाना चाहता, उसके पास कोई चॉइस नहीं। गड्ढे में फेंके जाने पर वो सी हॉर्स टैटू वाली मुर्दा औरत को नोटिस करता है जो उसकी यादें उभारती है। बाद में ल्यूकास घर वापस आता है और बेचैन होकर शैरन को बताता है कि उन्हें जल्दी निकलना है। वो नेथन के बारे में पूछती है, लेकिन ल्यूकास को याद भी नहीं कि नेथन कौन है। वो बहुत अजीब बर्ताव करना शुरू कर देता है और दोनों औरतों को बताता है कि वो उन दोनों की हिफाजत करेगा। जब वो जारहाना हो जाता है, गूंगी औरत वहां से भाग जाती है, लेकिन ल्यूकास आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वो उसे जमीन पर दबाता है और जबरदस्ती चूमने की कोशिश करता है, तो शैरन आती है और उसकी गोली मारती है, लेकिन ल्यूकास हमला डॉज करता है और जंगल में भाग जाता है। इसके बाद गूंगी औरत गड्ढे पर दौड़ती है और दोबारा रस्सी फेंकती है। जोना को बचाने में कामयाब हो जाती है। आदमी फिर एहसास करता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो जवाबों की तलाश में दोबारा बच्चे के पास जाने का फैसला करता है। ताहम जब वो वहां पहुंचता है तो दरवाजा खुला पाया और बच्चा कहीं नजर नहीं आता। अगला जोना ड्राइव करके निकलता है जब वो बच्चे और उसके परिवार से मिलता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और खराब कार से चीजें निकाल रहे हैं। वो उन्हें रोकता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, तो बच्चे की दादी उसे दूर हटने को कहती है। वो कहती है जोना ने उसके पूरे परिवार को अपनी सुइयों से तकलीफ दी और उसे चाहिए कि चला जाए। जोना पूछता है कि उसने इनके साथ क्या किया, लेकिन औरत सिर्फ कार में बैठती है और ड्राइव करती है। बाद में जोना वीरान कार चेक करता है और वहां वैक्सीन की बहुत सी शीशियां पाता है, जो यादों का एक और सैलाब उभारता है। वो याद करता है कि उसने उन्हें एक आदमी को दी और फौज को पहुंचाने की हिदायत दी। उलझन में जोना कार को मजीद चेक करता है और जल्द उसकी और शैरन की तस्वीर पाता है, जो साबित करती है कि वो जोड़ा थे। फिर अचानक एक गाड़ी उसकी कार से टकराती है और ये ल्यूकास निकलता है, जो अपना दिमाग खो रहा लगता है। जोना फिर कहता है कि उसे याद है कि वो डॉक्टर था, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा था। वो सिर्फ मुतासिरा लोगों की मदद कर रहा था जो एक मोहलक वायरस से मुतासिर थे। जोना फिर एहसास करता है कि डोज का असर ल्यूकास पर खत्म हो चुका है, तो अगर इसे इंजेक्ट किया जाए तो वो दोबारा नॉर्मल हो सकता है। वो आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकास नहीं सुनता और उस पर हमला करता है। खुद दिफा की मायूसाना कोशिश में जोना एक पत्थर पकड़ता है और ल्यूकास के सर पर मारता है। फिर वो फौरन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ल्यूकास अब शदीद खून बह रहा है। अपने आखिरी लम्हों में ल्यूकास आखिरकार याद करता है कि वो और जोना दोस्त थे, याद करते हुए कि उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया था उसे बचाने के लिए। ताहम एक मौके पर सी हॉर्स टैटू वाली मुतासिरा औरत ने ल्यूकास पर हमला किया तो जोना ने उसे हलाक कर दिया। फिर उसने नेथन को डांटा क्योंकि सेल्स बंद करने की उसकी जिम्मेदारी थी, जिससे उन दोनों में शदीद झगड़ा हुआ। इसके बाद जोना औरत की लाश घसीटना शुरू हुआ, लेकिन जल्द उसके ग्रुप से सुना कि दीगर मुतासिरा भी आज़ाद हो गए। जब ग्रुप पर हमला हुआ, जोना ने उन्हें घर में बंद होने और खुद को इंजेक्ट करने को कहा ताकि वो ठीक हो जाएं। इस लम्हे एक मुतासिरा ने जोना को काटा तो वो गड्ढे में गिर गया। जोना को खुद को इंजेक्ट करना पड़ा ताकि वो मुतासिर ना हो, क्योंकि वो काटा गया था। वो जानता था कि बेदार होने पर उसे कुछ याद नहीं होगा, लेकिन ये वाहिद ऑप्शन था। मौजूदा में ग्रुप सब कुछ याद करना शुरू कर देता है, तो नेथन घर वापस आता है और जल्दी शैरन को गले लगाता है, जो भी अपनी यादें वापस पा लेती है। लेकिन जल्द घर मुतासिरीन से घर जाता है जो जारहाना तौर पर हमला करने की कोशिश करते हैं और अब लाशों से नहीं डरते। दोनों बेहतरीन दिफा करते हैं, लेकिन जल्द गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो शैरन जोना के लिए एक नोट छोड़ने का फैसला करती है अगर वो ना बचे। दूसरी जगह जोना का भी ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, सिर्फ कई मुतासिरीन का सामना करने के लिए। लेकिन फिर अचानक एक हेलीकॉप्टर कहीं से आता है और फायर खोलता है, मुतासिरीन को खत्म करते हुए। पता चलता है कि 18 की सुबह है और नेथन आखिरकार याद करता है कि ये वो दिन था जब रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आई थी। वो खुशी से घर से निकलता है, हाथ हिलाते हुए, और चीखता है कि वो आ गए और वो अभी जिंदा है।
ताहम फौजियों को सबको खत्म करने का हुक्म है और वो नेथन को बुरी तरह गोली मारकर हलाक कर देते हैं, जबकि जॉना ठीक वक्त पर पहुंचकर ये देखता है। शैरन और गूंगी औरत भी ये देखती हैं और खौफजदा हो जाती हैं, तो वो छिपने दौड़ती हैं। अगला जॉना और शैरन दोबारा मिलते हैं और आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि पता चलता है कि नेथन उसका भाई था। दोनों भागने लगते हैं, जबकि गूंगी औरत खुद को बहुत अच्छी तरह छिपा लेती है और फौजी उसे नहीं ढूंढ सकते। लेकिन बदकिस्मती से शैरन को जल्द एक मुतासिरा औरत हमला करती है और बुरी तरह छुरी मारती है। जॉना अब घबराना शुरू हो जाता है, तो फौजियों को गोली चलाने से रोकने के लिए दोनों के पास लाशों वाले गड्ढे में छलांग लगाने के सिवा कोई चॉइस नहीं। फौजियों को धोखा देने के लिए कि वो मर चुके हैं, जॉना शैरन को दोबारा वैक्सीन इंजेक्ट करता है, इससे पहले कि खुद को इंजेक्ट करे। इसका मतलब है कि जब वो बेदार होंगे तो उन्हें कुछ याद नहीं होगा और सब दोबारा गुजरेंगे। शैरन उसे एक नोट देती है और कहती है कि अगली बार उसे सब याद रखना है और चीजें दुरुस्त करनी है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे पहले कि बेहोश हो जाएं। कुछ देर बाद फौजी आते हैं और लाशें गड्ढे में फेंकना शुरू कर देते हैं, बशमूल उस बच्चे के जो कल जॉना को खबरदार कर चुका था। कुछ देर बाद जॉना बिना किसी याददाश्त के बेदार होता है, जबकि शैरन अपनी जख्मों से मर चुकी लगती है। जॉना उठता है और उस नोट को नोटिस नहीं करता जो जमीन पर गिर गया। उलझन में आदमी मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है, तो गूंगी औरत आती है और दोबारा रस्सी फेंकती है उसे बाहर निकालने के लिए। इस पॉइंट पर हम नोट के मुवाद जानते हैं, जिसमें शैरन ने प्लेग के बारे में मालूमात जाहिर की और पता चलता है कि बीमारी से सिर्फ गूंगी औरत ही इम्यून है। शैरन इसलिए जॉना से इल्तजा करती है कि गूंगी औरत की हर कीमत पर हिफाजत करे, क्योंकि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। बदकिस्मती से जॉना को इसका कुछ पता नहीं और उसे सब दोबारा जोड़ना पड़ेगा। मूवी जॉना और गूंगी औरत के गड्ढे के किनारे पर खड़े होकर एक वास्ट ओपन ग्रेव देखने के साथ खत्म होती है, जो हजारों लाशों से भरी है।